धैर्य अनु को ड्रॉप करके चला जाता है। वहीं अर्जुन खिड़की से रूम में जाता है तो देखता है आस्था वहां नहीं है, लेकिन वॉशरूम से पानी गिरने की आवाजें आ रही थी। तो अर्जुन को जरा भी वक्त नहीं लगता ये जानने में कि आस्था वॉशरूम में है, तो अर्जुन भी वॉशरूम में चला जाता है क्योंकि वॉशरूम का दरवाजा खुला था। अर्जुन वॉशरूम में जाकर देखता है आस्था बाथटब में आंखें बंद करके लेटी हुई है। तो अर्जुन बिना देरी किए बाथटब में चला जाता है। जैसे आस्था को महसूस होता है तो वो तुरंत अपनी आंखें खोल देती है और अर्जुन को वहां देखकर कहती है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं और आप अंदर कैसे आए? तो अर्जुन ने मुस्कुराते हुए आस्था से कहा, वो मेरे लिए कुछ टाइम से एक और दरवाजा खुल गया है, तो शायद तुम उसे बंद करना भूल गई थी, मैं उसी दरवाजे से अंदर आया हूँ। अर्जुन की बात सुनकर आस्था ने कहा, तो आप यहाँ वॉशरूम में क्या कर रहे हैं, जाइए यहाँ से। तो अर्जुन ने आस्था से कहा, अरे ऐसे कैसे चला जाऊँ, मैं भी नहा रहा हूँ। तो आस्था ने गुस्से में कहा, ठीक है नहाए आप, मैं ही चली जाती हूँ। ये बोलकर आस्था वहां से जाने लगती है तो अर्जुन आस्था का हाथ पकड़ लेता है। आस्था ने अर्जुन से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, ये क्या कर रहे हैं, छोड़िए मुझे। तो अर्जुन ने आस्था को अपने करीब खींचते हुए कहा, नहीं मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगा जब तक तुम अपनी नाराजगी दूर नहीं कर देती। मानता हूँ मेरी भी गलती है, लेकिन मैंने तुमसे कहा था कि हम कहीं और चलते हैं, लेकिन तुम नाराज हो गई। आस्था ने अर्जुन से कहा, नाराज नहीं होती तो क्या करती, आप मुझे कहीं और भी ले जाते, वहां भी यही बोलते कि चलो यहाँ कुछ गड़बड़ है। आपको तो ना हर जगह गड़बड़ ही नजर आती है। तो अर्जुन ने आस्था से कहा, हाँ आती है, क्योंकि मैं तुम्हें और अपने बच्चे को लेकर कोई रिस्क नहीं ले सकता, और मैं अभी भी यही कहूंगा कि वहाँ कुछ ठीक नहीं था। आस्था तुम्हें पता है ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, अगर मुझे लगता है कि कहीं कुछ ठीक नहीं है तो मैं वहाँ तुम्हें लेकर कोई रिस्क नहीं ले सकता। तो आस्था ने अर्जुन से कहा, मुझे पता है, लेकिन फिर भी हर जगह खतरा नहीं होता, तो आप बेकार में इतनी टेंशन लेना बंद कीजिए, अब सब ठीक है। तो अर्जुन ने आस्था से कहा, शायद तुम ठीक कह रही हो, मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ, कोशिश करूंगा कि आगे से ऐसा कुछ ना हो, तो अब तो मुझे माफ कर दो। तो आस्था ने अर्जुन को देखते हुए कहा, ठीक है माफ किया। अर्जुन ने आस्था से कहा, मैं ऐसे नहीं मानूंगा कि तुमने मुझे माफ कर दिया है, मुझे प्रूफ चाहिए। तो आस्था ने पूछा, कैसा प्रूफ, मैं प्रूफ कैसे दूं? तो अर्जुन ने अपने होठों की तरफ इशारा करते हुए कहा, मुझे किस करो तब मैं मानूंगा कि तुमने मुझे माफ कर दिया। तो आस्था ने अर्जुन से कहा, अगर मैं किस करने से मना कर दूं तो अर्जुन ने आस्था को देखते हुए कहा, तो मुझे लगेगा कि तुमने मुझे माफ नहीं किया और मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। तो आस्था हार मानकर अर्जुन को किस करने लगती है और फिर कुछ देर बाद अर्जुन आस्था को वहां से अपनी बाहों में उठाकर रूम में ले जाता है और कपबोर्ड से कपड़े निकालकर आस्था को पहना देता है। तभी आस्था अर्जुन से पूछती है, वैसे क्या अमन के बारे में कुछ पता चला? तो अर्जुन ने कहा, अमन आ गया है और मैंने उससे बात भी कर ली है। तो आस्था ने क्यूरियस होते हुए पूछा, क्या कहा उसने, कुछ बताया उसके और तनु के बीच कुछ चल रहा है क्या? तो अर्जुन ने आस्था से कहा, तनु की तरफ से तो पता नहीं, वो तो मना करती है, लेकिन अमन की तरफ से तो हाँ, वो तनु से प्यार करता है। अर्जुन की बात सुनकर आस्था ने खुश होते हुए कहा, सच्ची ये तो बहुत अच्छी बात है। तो अर्जुन ने कहा, इतना खुश होने की जरूरत नहीं है क्योंकि तनु अमन से प्यार नहीं करती। तो आस्था ने कहा, और ऐसा आपसे किसने कहा? अर्जुन ने आस्था से कहा, अमन ने तनु को अपने दिल की बात बताई थी, लेकिन उसने मना कर दिया। वैसे आस्था अगर तुम मेरी हेल्प करो तो मैं इन दोनों को मिलाने की कोशिश करना चाहता हूँ। आस्था ने कंफ्यूज होते हुए कहा, कैसे और मैं कैसे हेल्प कर सकती हूँ? तो अर्जुन ने कहा, मैं अमन और तनु को यहाँ की कंपनी की जिम्मेदारी देना चाहता हूँ। ये दोनों कुछ दिन एक साथ रहेंगे तो एक दूसरे के लिए फीलिंग्स और बढ़ जाएंगी, और उसके लिए तुम्हें तनु को मनाना पड़ेगा। वैसे तो वो मना नहीं कर पाएगी, लेकिन अगर वो तुमसे कुछ कहे तो तुम संभाल लेना। तो आस्था ने कहा, डोंट वरी, मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगी, क्योंकि मुझे पता है तनु के दिल में भी अमन के लिए फीलिंग्स हैं, लेकिन वो अपने डर की वजह से उन्हें बाहर नहीं आने देना चाहती, और मुझे ये भी पता है अमन से अच्छा लाइफ पार्टनर उसे नहीं मिलेगा। अर्जुन ने पूछा, कैसा डर? तो आस्था ने कहा, बहुत कुछ ऐसा है जिसके बारे में आपको और अमन को नहीं पता, और बेहतर होगा हम इस बारे में बात ना करें। मैं चाहती हूँ जो कुछ भी तनु की लाइफ में हुआ है वो खुद उसे अमन को बताए। तो अर्जुन ने कहा, ठीक है, हम इस बारे में बात नहीं करते, खुश अब तुम थोड़ा आराम कर लो, थक गई होगी। तो आस्था ने अर्जुन को रोकते हुए कहा, वैसे अगर आपकी इजाजत हो तो क्या मैं कल माँ, चाची और दादी के साथ मंदिर जा सकती हूँ? 176। आस्था बात सुनकर अर्जुन मना करने ही वाला था, तभी आस्था ने उसके मना करने से पहले कहा,
मना करने के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि आपने पहले ही मुझे नाराज कर दिया था, और अगर अब मना किया तो मैं आपसे बहुत नाराज हो जाऊंगी और फिर मानने से भी नहीं मानूंगी, तो सोच लीजिएगा। तो अर्जुन ने आस्था से कहा, ठीक है तुम जा सकती हो, इनफैक्ट मैं भी तुम लोगों के साथ चलूंगा। तो आस्था ने टोंट मारते हुए कहा, हाँ, और आप दर्शन करने से पहले ही हमें वापस भी ले आएंगे, क्योंकि आपको वहाँ भी कुछ गड़बड़ लगने लगेगी, है ना? तो अर्जुन ने आस्था से कहा, ऐसा कुछ नहीं है आस्था, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, मैं तो बस तुम्हारे साथ आना चाहता हूँ, अगर तुम नहीं ले जाना चाहती तो मैं नहीं चलूँगा, और क्या। तो आस्था ने कहा, मैंने कब मना किया, आप चल सकते हो, लेकिन आप वहाँ से मॉल की तरह वापस मत ले आइएगा। तो अर्जुन ने आस्था से कहा, ऐसा कुछ नहीं होगा, डोंट वरी, और अब तुम आराम करो, पूरा दिन हो गया, मुझे कुछ काम है तो मैं चलता हूँ। और फिर अर्जुन आस्था के माथे पर किस करके वहाँ से चला जाता है। अर्जुन वहाँ से अपने स्टडी रूम में जाता है। कुछ देर बाद वो एक सर्वेंट से तनु को बुलाने के लिए कहता है, तो सर्वेंट तनु को बुलाने चला जाता है। कुछ देर बाद तनु अर्जुन के सामने बैठी हुई थी और अर्जुन अपनी किसी फाइल में बिजी था। कुछ देर बाद अर्जुन ने फाइल बंद करते हुए तनु से कहा, तनु मुझे तुम्हें कुछ बताना था। तो तनु ने कहा, जी सर बोलिए। तो अर्जुन ने तनु से कहा, मैंने एक डिसीजन लिया है यहाँ की कंपनी को लेकर। तो तनु ने कहा, कैसा डिसीजन सर? तो अर्जुन ने कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम और अमन कुछ और दिन यहाँ रहकर यहाँ की कंपनी देखो, क्योंकि नेक्स्ट वीक बाबा भी हमारे साथ मुंबई जा रहे हैं। अर्जुन की बात सुनकर तनु ने कहा, लेकिन सर मैं यहाँ कैसे रह सकती हूँ, मेरी फैमिली कभी नहीं मानेगी और मैं भी यहाँ रहना नहीं चाहती। तो अर्जुन ने कहा, तुम्हारी फैमिली से मैं बात कर लूँगा, और रही बात तुम्हारे चाहने या ना चाहने की, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम्हें ना चाहते हुए भी यहाँ रहना पड़ेगा, समझी तुम? तो तनु ने कहा, अगर मैं ये जॉब छोड़ दूँ तो अर्जुन ने कहा, तुम चाहकर भी अभी ये जॉब नहीं छोड़ सकती, क्योंकि तुमने अभी कुछ दिन पहले ही कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, और अब यहाँ की कंपनी भी हमारी ब्रांच में आती है, तो तुम मना नहीं कर सकती, मैं कहीं भी भेज सकता हूँ। तो तनु ने अर्जुन से कहा, सर ये आप सही नहीं कर रहे हैं। तो अर्जुन ने कहा, मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, लेकिन जो भी कर रहा हूँ तुम्हें मानना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। तो तनु ने कहा, ठीक है, लेकिन मैं कुछ दिन के लिए मुंबई जाना चाहती हूँ अपनी फैमिली से मिलने, फिर मैं यहाँ आ जाऊंगी। तो अर्जुन ने कहा, ठीक है तुम जा सकती हो, इनफैक्ट तुम और अमन साथ चले जाओ, उसे भी मुंबई से अपना कुछ सामान लाना है, तो दोनों साथ चले जाओ और साथ में आ जाना, और हाँ तुम लोग यहीं महल में ही रहोगे, इससे महल की भी देखभाल होती रहेगी। तनु अर्जुन से अमन के साथ जाने से मना भी नहीं कर सकती थी, और वो अमन के साथ जाना भी नहीं चाहती थी, तो उसे ना चाहते हुए भी हाँ बोलना पड़ता है। और फिर तनु वहाँ से चली जाती है। तनु के जाने के बाद अर्जुन अमन को कॉल करके अपने आप बुलाता है। कुछ देर में अमन अर्जुन के सामने बैठा हुआ था। तो अर्जुन ने अमन को देखकर कहा, अमन तुझे कल मुंबई के लिए निकलना है। अर्जुन की बात सुनकर अमन ने कहा, क्या, लेकिन क्यों, मुझे कल मुंबई क्यों जाना है? तो अर्जुन ने अमन को समझाते हुए कहा, क्योंकि तनु अपनी फैमिली से मिलने जाना चाहती है, और मैंने उससे कहा है कि तू भी मुंबई जा रहा है अपना कुछ सामान लेने के लिए, तो वो तेरे साथ चली जाए, इसलिए कल शाम की फ्लाइट से तुम दोनों जा रहे हो और 3 दिन बाद वापस भी आ जाओगे, समझा? तो अमन ने कहा, ठीक है, मैं कल निकलने की तैयारी करता हूँ और उस नक्चड़ी को भी जाकर बताता हूँ ताकि वो भी तैयारी कर ले। इतना बोलकर अमन वहाँ से चला जाता है। अमन वहाँ से सीधा तनु के रूम में जाता है। अमन तनु के रूम के बाहर जाकर डोर नॉक करता है, तो तनु उसे अंदर आने के लिए बोल देती है। अमन अंदर जाकर देखता है कि तनु आराम से बेड पर दूसरी तरफ मुंह करके बैठी हुई थी। तो अमन ने तनु से कहा, ऐसे बैठने की वजह पैकिंग कर लो, वरना कल तुम्हें ही प्रॉब्लम होगी। तभी तनु ने अमन की तरफ देखते हुए कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और मैं किस लिए पैकिंग करूँ, मैं कहाँ जा रही हूँ? तो अमन ने वहाँ बैठते हुए कहा, तुम नहीं, हम जा रहे हैं, हम कल मुंबई जा रहे हैं। तो तनु ने कहा, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा रही, समझे, मैं अकेले जाऊंगी। तो अमन ने कहा,
तुम अकेले नहीं जाओगी क्योंकि अर्जुन ने मुझे कहा है कि मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊं और तुमने भी तो अर्जुन को हाँ बोला था कि तुम मेरे साथ जाओगी। अगर नहीं जाना है तो तुम खुद जाकर अर्जुन से मना कर दो, समझी? तो तनु ने कहा, तुम जाकर मना कर दो कि तुम मुझे अपने साथ नहीं ले जाना चाहते। तो अमन ने कहा, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, अगर तुम्हें नहीं जाना तो तुम खुद जाकर मना करो, समझी? अमन की बात सुनकर तनु ने कहा, तुमसे से किसी भी चीज की उम्मीद करना ही बेकार है। तो अमन ने कहा, तो कहा किसने था उम्मीद करने के लिए, तुम्हें उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए। इतना बोलकर अमन वहां से चला जाता है और तनु वहीं गुस्से में पैर पटक कर रह जाती है और गुस्से में अपनी पैकिंग करने लगती है क्योंकि उसके पास अमन के साथ जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। अगली सुबह आस्था, गायत्री जी, दादी और शारदा जी हॉल में बैठी हुई थी और किसी का इंतजार कर रही थी। तभी आस्था ने कहा, माँ अगर आज लेट हुए या फिर इन्होंने आज कोई गड़बड़ की तो मैं इनसे बहुत गुस्सा हो जाऊंगी और फिर कभी नहीं मानूंगी। तभी सीढ़ियों से आते हुए अर्जुन ने कहा, ऐसा कुछ नहीं होगा, चलो चलते हैं। और फिर वो लोग मंदिर के लिए चले जाते हैं। जब वो लोग मंदिर के लिए जा रहे थे तभी अर्जुन को लगा जैसे कोई गाड़ी उनका पीछा कर रही है, लेकिन अर्जुन ने इस बात को इग्नोर कर दिया। उसे लगा कि ये उसका वहम है। कुछ देर में वो लोग मंदिर पहुंच गए थे। वहां भी अर्जुन को लग रहा था कि कोई है जो उनका पीछा कर रहा है। अर्जुन को वहां कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन उसने इस सब को अपना वहम समझकर इग्नोर कर दिया था। तभी दादी ने कहा, चलो पहले दर्शन कर लेते हैं, फिर गरीबों में ये सब बांट देंगे। उन्होंने अपने साथ लाए हुए सामान की तरफ इशारा करते हुए कहा। दादी की बात सुनकर सब लोग दर्शन करने के लिए चले जाते हैं। दर्शन करने के बाद अर्जुन और आस्था गरीबों में सामान बांटने लगते हैं। तभी आस्था को एकदम से चक्कर आने लगते हैं। तो अर्जुन ने आस्था से कहा, आस्था तुम जाओ, गाड़ी में बैठो, हम अभी आते हैं। तो शारदा जी ने कहा, चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। और फिर शारदा जी आस्था को लेकर गाड़ी की तरफ चली जाती हैं। जैसे ही वो गाड़ी में बैठने वाली थी तभी एक कार उनके पास आकर रुकती है और उसमें एक दो लोग मास्क लगाए निकलते हैं और फिर आस्था को जबरदस्ती अपने साथ ले जाने लगते हैं। तो शारदा जी आस्था को बचाने के लिए आती हैं तो उनमें से एक गुंडा उन्हें बेहोश कर देता है। तभी अर्जुन ने उन लोगों को देख लिया था तो वो वहां से चिल्लाते हुए भागता है। तो वो गुंडे जल्दी से आस्था को जबरदस्ती गाड़ी में बैठाकर ले जाते हैं। जब तक अर्जुन वहां पहुंचता है तब तक वो लोग वहां से जा चुके थे। तो अर्जुन भी अपनी गाड़ी स्टार्ट करके वहां से उन लोगों के पीछे निकल जाता है। तभी दादी रुद्र को कॉल करके सब बता देती हैं और गायत्री जी शारदा जी को होश में लाने की कोशिश करने लगती हैं। तभी कुछ देर में रुद्र, शिवी, अमन और तनु वहां आ जाते हैं। रुद्र ने परेशान होते हुए पूछा, दादी क्या हुआ, भाभी कहाँ है और भाई और माँ को क्या हुआ है? तब तक शारदा जी होश में आ गई थी। तभी शारदा जी ने बताते हुए कहा, वो लोग आस्था को ले गए। तो रुद्र ने शारदा जी से पूछा, माँ कौन लोग ले गए भाभी को, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप ठीक से बताइए। तो शारदा जी ने रोते हुए कहा, मुझे नहीं पता, उन लोगों ने अपने चेहरे छुपा रखे थे, मैंने उनके चेहरे नहीं देखे और फिर उन लोगों ने मुझे बेहोश कर दिया था। तो रुद्र ने दादी से पूछा, दादी और भाई कहाँ है? तो दादी ने कहा, अर्जुन उन लोगों के पीछे गया है, पता नहीं कौन थे वो लोग और हमारी आस्था कैसी होगी। तो रुद्र ने दादी से कहा, दादी आप टेंशन मत लीजिए, मैंने पुलिस को कॉल कर दिया है, वो अभी पहुंचती ही होगी और भाभी ठीक होंगी, हम उन्हें ढूंढ लेंगे। तभी कुछ देर में वहां पुलिस आ जाती है और वो लोग पुलिस को सब बता देते हैं। तभी रुद्र ने शिवी और तनु से कहा, तुम लोग बाकी सबको लेकर घर जाओ, मैं और अमन भी भाभी को ढूंढने के लिए जा रहे हैं। तो शिवी ने मना करते हुए कहा, नहीं मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं भी तुम लोगों के साथ चलूंगी। तो रुद्र ने शिवी को समझाते हुए कहा, शिवी तुम सबको लेकर घर जाओ और भरोसा रखो, हम भाभी को ढूंढ लेंगे, उन्हें कुछ नहीं होगा, फिलहाल तुम सबको यहाँ से लेकर जाओ। तो शिवी ने रोते हुए कहा, रुद्र मैं दी से बहुत प्यार करती हूँ और मैं उन्हें खोना नहीं चाहती, प्लीज मेरी दी को मेरे पास ले आओ। तो रुद्र ने शिवी को चुप कराते हुए कहा,
शिवी चुप हो जाओ, भाभी को कुछ नहीं होगा और हम बहुत जल्द उन्हें ढूंढ लेंगे। तभी तनु ने शिवी से कहा, शिवी चुप हो जा, आस्था को कुछ नहीं होगा, वो ठीक होगी, तू अपने आप को संभाल और अभी यहाँ से चल। और फिर तनु, शिवी और बाकी के लोग महल के लिए निकल जाते हैं। रुद्र और अमन आस्था को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। इस वक्त सब लोग काफी टेंशन में थे। आस्था का कुछ पता नहीं चल रहा था। पुलिस हर जगह उसे ढूंढ रही थी लेकिन किसी को आस्था का कुछ पता नहीं चल रहा था। वहीं अर्जुन भी पागलों की तरह आस्था को ढूंढ रहा था लेकिन उसे भी आस्था का कुछ पता नहीं चल रहा था। काफी वक्त ढूंढने के बाद भी आस्था का किसी को कुछ पता नहीं चला। सब लोग खाली हाथ महल लौट आए थे लेकिन अर्जुन अभी तक नहीं आया था। कुछ देर बाद अर्जुन भी आ जाता है। अर्जुन को देखकर शिवी दौड़ते हुए उसके पास जाती है और अर्जुन से पूछती है, जीजू दी कहाँ है, वो ठीक तो हैं? तो अर्जुन ने शिवी से कहा, आई एम सॉरी शिवी, आस्था का कुछ पता चला, मैं उसे नहीं ढूंढ पाया, मुझे माफ कर दो। अर्जुन के ऐसा बोलने पर शिवी अर्जुन के सीने से लगकर रोने लगती है तो अर्जुन उसके सिर पर हाथ फेरकर उसे चुप कराने की कोशिश कर रहा था। तभी एक पुलिस ऑफिसर ने आकर अर्जुन से कहा, मिस्टर राठौर, हमें आपसे कुछ बात करनी है, मिसेस राठौर की किडनैपिंग के बारे में। पुलिस ऑफिसर की बात सुनकर अर्जुन उसके साथ चला जाता है और रुद्र अमन भी उसके साथ चले जाते हैं। अर्जुन पुलिस के साथ वहां से चला जाता है और उसके साथ रुद्र और अमन भी चले जाते हैं। तो पुलिस ऑफिसर ने अर्जुन से कहा, देखिए मिस्टर राठौर, हम आपकी बीवी को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमने पूरे शहर में नाकाबंदी कर दी है, वो शहर से बाहर नहीं जा पाएंगे, लेकिन अगर आपको किसी पर शक है तो बता दीजिए। और हाँ, क्या आपने उन गुंडों की गाड़ी नंबर देखा था? तो अर्जुन ने कहा, नहीं, मैंने गाड़ी का नंबर नहीं देखा और मुझे युवराज सिंघानिया पर शक है। आप उसे ढूंढिए तो आस्था भी आपको मिल जाएगी, मुझे मेरी वाइफ सही सलामत चाहिए। तो पुलिस ऑफिसर ने कहा, देखिए मिस्टर राठौर, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, आपकी वाइफ जल्दी मिल जाएंगी। इतना बोलकर वो पुलिस ऑफिसर वहां से चला जाता है। पुलिस ऑफिसर के जाने के बाद अर्जुन ने अमन से कहा, अमन, अपने आदमियों को बोलो वो लोग उस युवराज को ढूंढे, मुझे पूरा यकीन है आस्था को उसने ही किडनैप किया है। अगर हमें वो कमीना मिल गया तो आस्था भी मिल जाएगी। आई जस्ट होप कि वो ठीक हो। अगर उस कमीने ने आस्था के साथ कुछ भी किया तो उसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो अमन ने कहा, तू चिंता मत कर, भाभी ठीक होंगी, उन्हें कुछ नहीं हुआ होगा। तो अर्जुन वहां से चला जाता है। अर्जुन के जाते ही रुद्र और अमन भी वहां से चले जाते हैं। अर्जुन महल से बाहर जा रहा था तभी गायत्री जी ने अर्जुन को रोकते हुए कहा, अर्जुन, तू इस वक्त कहाँ जा रहा है? तूने सुबह से कुछ भी नहीं खाया और तू फिर से बाहर जा रहा है। तो अर्जुन ने कहा, माँ, मैं आस्था को ढूंढने जा रहा हूँ, जब तक आस्था नहीं मिल जाती तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा, आप चिंता मत कीजिए, मैं ठीक हूँ। तो गायत्री जी ने अर्जुन का हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहा, अर्जुन, मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं, लेकिन प्लीज कुछ खा लो और फ्रेश हो जाओ। सुबह से तुम ऐसे ही घूम रहे हो, ना ही कुछ खाया है और ना ही कुछ पिया है। अगर तुम्हारी तबीयत खराब हो गई तो तुम आस्था को कैसे ढूंढोगे? प्लीज थोड़ा सा तो कुछ खा लो, माँ हूँ तुम्हारी, तुम्हें ऐसे नहीं देख सकती। तो दादी ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, गायत्री ठीक कह रही है, आप अपने रूम में जाए और फ्रेश हो जाए और कुछ खा लो, फिर चले जाना, वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। सबके इतना बोलने पर अर्जुन अपने रूम में चला जाता है। जैसे ही वो रूम में पहुंचता है उसे आस्था के साथ बिताए हुए पल याद आने लगते हैं और फिर वो वहां वॉशरूम में चला जाता है। कुछ देर में अर्जुन नहाकर आ जाता है। तब तक गायत्री जी अर्जुन के लिए खाना लेकर आ जाती हैं। फिर गायत्री जी ने अर्जुन को बेड पर बैठाते हुए कहा, यहाँ बैठ, आजा, मैं तुझे अपने हाथों से खिलाती हूँ। तो अर्जुन ने मना करते हुए कहा, रहने दो ना माँ, मुझे भूख नहीं है। तो गायत्री जी ने कहा, ऐसे कैसे भूख नहीं है? सुबह से कुछ नहीं खाया और अभी भी बोल रहा है कि भूख नहीं है। तो अर्जुन ने कहा, माँ, कैसे खा सकता हूँ? वहाँ पता नहीं आस्था किस हाल में होगी और मैं कुछ कर भी नहीं पा रहा हूँ। माँ, आपको पता है, आपके जाने के बाद मेरी लाइफ बिल्कुल खत्म हो गई थी। खुशियाँ चली गई थीं, मैं जीना भूल गया था, लेकिन जिस दिन से आस्था मेरी लाइफ में आई है उस दिन से मैंने फिर से जीना सीख लिया है। उसने मुझे वो खुशियाँ लाकर दी जिन्हें मैं खो चुका था। माँ, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसे खो नहीं सकता। अगर उसे कुछ हुआ तो मैं मर जाऊंगा, मैं उसके बिना जीने की सोच भी नहीं सकता। ये बोलते वक्त अर्जुन गायत्री जी की गोद में सिर रखकर रो रहा था। प्यार इंसान को क्या से क्या बना देता। जिस अर्जुन सिंह राठौर के नाम से लोग डरते थे वो आज किसी के लिए रो रहा था।
वहीं गायत्री जी अर्जुन के सिर को प्यार से सहला रही थीं। उनसे अर्जुन का ये दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तभी अर्जुन ने उठते हुए कहा, माँ मुझे जाना होगा, मैं ऐसे हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकता, मुझे आस्था को ढूंढना ही होगा, पता नहीं वो किस हाल में होगी। ये बोलकर अर्जुन वहां चला जाता है। जब अर्जुन बाहर जा रहा था तभी उसका फोन रिंग करता है तो अर्जुन फोन देखता है जिस पर अमन का नाम फ्लैश हो रहा था। तो अर्जुन ने फोन उठाते हुए कहा, हाँ अमन बोल। तो उधर से अमन ने कहा, अर्जुन हमें एक क्लू मिला है, हमें लगता है भाभी वहीं है, तू जल्दी आ जा। अमन की बात सुनकर अर्जुन जल्दी से वहां से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ एक जंगल के बीच एक घर में आस्था एक कमरे में चेयर पर बंधी हुई थी। तभी वहां एक शख्स आता है। उस शख्स ने आस्था को देखते हुए कहा, क्या हुआ मिसेस राठौर, आपकी अकड़ निकल गई, और आपके पति कहाँ हैं? आपको बचाने नहीं आए जैसे उस दिन आए थे, या फिर अब उसे आपकी कोई फिक्र ही नहीं है? तो आस्था ने गुस्से में उस शख्स से कहा, लगता है तुम उस दिन की मार भूल गए और जो तुम्हारी फैमिली के साथ हुआ उसे भी। अगर अर्जुन को पता चला कि ये सब तुमने किया है तो वो तुझे यहीं दफना देंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। तुझे क्या लगता है कि मैं तुझसे डरती हूँ? नहीं, मैं तुझसे नहीं डरती, और पता है किसकी वजह से? अपने पति की वजह से। मुझे उन पर पूरा भरोसा है, वो मुझे यहाँ से जरूर ले जाएंगे। वो शख्स और कोई नहीं बल्कि युवराज सिंघानिया था। तभी युवराज ने आस्था से कहा, भूल जाओ, वो यहाँ कभी नहीं पहुँच सकता, उसे पूरी जिंदगी लग जाएगी यहाँ तक पहुँचने में, लेकिन तब तक मैं उससे उसकी बीवी छीन लूंगा। जिस तरह उसने मुझसे तुम्हें छीना था, मैं उसे वहाँ चोट दूंगा जहाँ उसे सबसे ज्यादा दर्द होगा। बहुत प्यार करता है ना वो तुमसे, अब देखता हूँ आज के बाद वो तुम्हें कैसे अपनाता है। आज मैं उससे अपना बदला लेकर रहूंगा। युवराज की बातें सुनकर आस्था को डर लगने लगाता है, लेकिन वो उसे अपने चेहरे पर नहीं आने दे रही थी। तभी युवराज ने अपने कुछ आदमियों को इशारा किया तो वो लोग आस्था को वहां से एक दूसरे रूम में ले जाते हैं। तो आस्था उन लोगों से छूटने की पूरी कोशिश कर रही थी। वहीं अर्जुन को युवराज के बारे में पता लग चुका था और वो वहां से आस्था को बचाने के लिए निकल गया था।